क्वेश्चन नंबर 13 है ए और बी एक साझेदार पीढ़ी के 4:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पूंजी खाता जो है पूंजी स्थिर रहेगी, बराबर। और यहाँ पर चालू खाता बनाया है, यानी कि हमको पूंजी खाता बनाने की ज़रूरत नहीं, चालू खाता बनाएंगे, सभी जो असर होंगे वो चालू खाते में देना है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड यहाँ पर ये सब दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, बराबर, इधर भी देख लेना। उपर्युक्त तारीख को सी को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्त पर प्रवेश दिया। नए लाभानी का प्रमाण 3:1:1 है, रखने का निश्चित किया है। सी पहला है, सी अपने भाग का 1/5 भाग पेटे 20,000 रोकड़ पूंजी के रूप में और 5,000 ख्याति के रूप में लाएगा। ख्याति की रकम में से आधी रकम पुराने साझेदार तुरंत ही निकाल लेंगे, तो इसकी असर हम लोग करेंगे, बताएंगे। फिर ज़मीन मकान कीमत में 10% की वृद्धि और फर्नीचर स्टॉक पे 5% की कमी करना है। तो यहाँ पर देखोगे इस पे समायोजन नंबर ज़मीन मकान पे 2 है, फर्नीचर पे भी है और स्टॉक पे भी 2 है। ओके। विनियोग की बाजार कीमत 35,000 है, जो कि बही में लिखनी है। विनियोग यहाँ पर दिया, इस पर समायोजन नंबर 3 दिया है। और यहाँ पर अकस्मात मुआवजा के संदर्भ में 1,000 का दावा मंजूर हुआ, तो यहाँ पर 5वां समायोजन है। छठा है, यही नया है, बैंक चार्जेस के 450 चुका है, जिसका लेखा करना बाकी है, बराबर। तो इसका हम लेखा करेंगे। तो पहले स्टेप में हमको करना क्या है, ये पूंजी को डायरेक्ट हम लोग इस 2 की तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तीसरा का बाद में लिखेंगे। यहाँ 75,000 है और यहाँ पर 25,000 दिया गया पूंजी खाते में। ओके। तो पूंजी दायित्व में लिखेंगे, चालू खाते में लिखेंगे शेष आगे लेके आए, और रोकड़ बैंक खाते में शेष लेके आए, इस तरह से शेष आगे लेके आए, इस तरह से 3,000 इसका लिखते हैं। तीनों को लिखते देते हैं, साथ में हम लोग ये पूंजी दोनों को लिख रहे हैं, तो इसका भी पूंजी देख लेना है कितना है, 20,000 रोकड़ पूंजी के रूप में लेके आए। तो ये तीनों की पूंजी हो गई, इसकी 75 या 25, इसकी 20,000 है। और चालू खाता दिया हो तो पूंजी पर कोई असर होगी नहीं, इसलिए पूंजी खाता डायरेक्ट हम लिख देंगे। पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है, ए का 75,000 है और बी का कितना है, 25,000 है। ओके। और सी का कितना है, 20,000, सी का 20,000 है। ओके। टोटल मार देते हैं, तो ये 1 लाख और ये 20,000, 1,20,000 हो जाता है, 1,20,000। ओके। रोकड़ बैंक खाते में क्या लिखते हैं, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है, 3,000 है। ओके, यहाँ लिख दिया है। यहाँ देखते हैं चालू खाते में लिखते हैं, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है, 8,000 और कितना है, 2,000। ओके। अब आगे देखते हैं, फिर हम लोग एकत्रित लाभ को बांटने की कोशिश करेंगे। इधर से एकत्रित लाभ ये दिया गया है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड दिया है 5,000, इस पर समायोजन नंबर 5 दिया है। अकस्मात मुआवजा के संदर्भ में 1,000 का दावा मंजूर किया, तो इसमें से 1,000 कम कर देंगे, 4,000 को आपस में 4:1 में बांट देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड कितना है अनुपात में, 4:1 में बांटते हैं। कितना दिया था, तो कारीगर अकस्मात 4,000 को बांटना है, 5 से भाग देंगे 4,000 में, तो कितना आता है, तो ये आता है हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, 4,000 में 5 से भाग देते हैं तो 800 आता है। 800 गुना 4 करते हैं तो 3200 आता है, और 800 गुणा 1 करते हैं तो 800 आता है। तो 4,000 का बंटवारा हो गया है। आगे देखते हैं, आगे जो 1,000 का दावा था वो पक्की तलपट में पूंजी दायित्व की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर चालू खाते के लिए जगह रख देते हैं, बराबर। चालू खाता ए और बी, यहाँ पर लिखते हैं कारीगर अकस्मात मुआवजा का दावा, कितने का दावा किया है, 1,000 का किया है।
ओके। अब आगे देखते हैं। इधर से दूसरा स्टेप हमको चालू है, तो ये इधर से मुआवजा फंड दे दिया, एकत्रित लाभ को बंटवारा कर रहा है। इधर से ख्याति का, ये पुरानी ख्याति है, पुरानी ख्याति पुराने प्रमाण पुराने साझेदार में बांट देंगे। और क्या है, खर्चे देखते हैं तो विज्ञापन अभियान खर्च नहीं दिया है, लाभ हानि की हानि नहीं दी है, बराबर, वो नहीं है, तो सिर्फ इसका ही सॉल्यूशन करेंगे, बाकी का हम देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति, ओके, खाता 4:1 में बांटेंगे। कितनी है ख्याति? 5000 है। 5000 में 5 से भाग देंगे, क्योंकि टोटल 5 होता है, 5 से भाग देंगे तो कितना आता है? 1000। 1000 गुणा 4 करते हैं तो 4000। 1000 गुणा 1 करेंगे तो 1000 के बांट दिया है। अब आगे देखते हैं। अब समायोजन नंबर 1 देखते हैं। सी के लाभ का 1/5 भाग 20,000 रोकड़ पूंजी के रूप में आए, तो हम लोग पूंजी में लिख दिया है, बराबर। और कहाँ लिखेंगे देखेंगे, 5000 ख्याति के रूप में लाएंगे, और ख्याति की रकम आधी रकम पुराने साझेदार तुरंत ही निकाल देंगे। त्याग भी निकाल लेते हैं और इसका भी करते हैं साथ में। तो यहाँ गणना कर देते हैं। सबसे पहले गणना, ओके, यहाँ पर लिख देते हैं साझेदार और ए, बी या सी, ओके। अब कौन है यहाँ पर? पुराना भाग कितना है? तो 4/5, इसका है 1/5। नया भाग 3/5 और 1/5 है, और 1/5 है। पढ़ के देखा उसके अनुसार, ओके। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं साझेदार, लिखते हैं यहाँ पर साझेदार, ओके। यहाँ साझेदारों का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं परिणाम। अब यहाँ पर देखोगे, ए का पुराना भाग है 4/5 माइनस नया भाग है 3/5, बराबर। हर समान है, 4 माइनस 3/5, 4 में से 3 गया तो 1/5 आता है। क्या है? ये त्याग है, ओके। बी का ज्ञात करते हैं। तो नया भाग पुराना भाग 1/5 और नया भाग भी 1/5, तो 1 माइनस 1/5 हर समान है, इसके लिए यहाँ पर 0/5 कुछ भी नहीं करता, ना त्याग करता है, कुछ भी नहीं है। तो त्याग का प्रमाण कितना है? 1:0, बराबर। यानी पूरा कौन ले जाएगा? पूंजी और ख्याति ले जाएगा ए, ओके। अब यहाँ पर देखें, समझे, यहाँ पर क्या है? नया साझेदार रोकड़ में पूंजी लाए तब, बराबर। रोकड़ में पूंजी लेके आए तब क्या होगा? रोकड़ खाता उधार 20,000 लेके आया, 20,000, और सी के पूंजी खाते का कहाँ पर है? यहाँ पर 20,000, ओके। पहले इसकी एंट्री कर देते हैं। तो रोकड़ खाते में उधार तरफ सी के पूंजी खाता लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं, इधर लिखेंगे सी का पूंजी खाता कितना है? 20,000 है। और चालू खाता, तो सी का पूंजी खाता है, तो डायरेक्ट हमने 20,000 पूंजी तरफ लिख दी पक्के तलपट में, ओके। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तब, रोकड़ में ख्याति लाए तो क्या होता है? पहला है रोकड़ खाता उधार
ओके, कितना है 5,000। और ख्याति का प्रीमियम खाता, प्रीमियम खाता, खाते का 5,000। ओके, दूसरा है यहाँ पर ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 5,000। ओके, और एक के यहाँ पर पूंजी की जगह पर लिखेंगे चालू खाते का, चालू खाते का। ओके, 5,000। सबसे पहले इसको लिखेंगे ख्याति, और ख्याति का प्रीमियम खाते। तो यहाँ पर क्या पर आएगा, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाते के उधार तरफ में लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता। यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है, 5,000 है। ओके, और इसकी एंट्री करते हैं। देखो, ख्याति का प्रीमियम खाते चालू खाता लिखा है, तो चालू खाते के जमा तरफ में लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता। ओके, यहाँ पर देखें ख्याति का प्रीमियम खाता, प्रीमियम खाता कितना है, सिर्फ किसको मिलेगा, ए को, क्योंकि ए का ही त्याग है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं पुराना जो साझेदार है, पुराने साझेदार, पुराने साझेदार ख्याति रोकड़ में ले जाए तब क्या होगा, तब होगा ए का, ये है ए का चालू खाता, चालू खाता उधार और रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का कितना है, 50% निकाल के ले जाएगा, तो यानी 25 आधी रकम, मतलब 5,000 थी, 2500 ले जाता है। तो यहाँ पर देखोगे चालू खाते में और रोकड़ खाता उधार तरफ लिखेंगे, और रोकड़ खाते में चालू खाता जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए का चालू खाता। ओके, यहाँ लिखते हैं ए का चालू खाता, ए का चालू खाता कितना है, 2500 है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर रोकड़ खाता, रोकड़ खाता कितना है, 2500 है। ओके, समस्या नंबर 3 देखते हैं। ज़मीन की कीमत 10% में वृद्धि करनी है, जबकि फर्नीचर और स्टॉक में 5% की कमी करनी है। यहाँ वृद्धि करनी है या कमी करनी है, तो देखते हैं। ज़मीन मकान 35,000 का है, और फर्नीचर है हमारे पास 30,000 का, और स्टॉक है 15,000 का। तीनों का करते हैं। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले ज़मीन मकान, ज़मीन मकान कितना है, 35,000 का है, 35,000 प्लस वृद्धि, इसमें वृद्धि हुई है कितनी प्रतिशत की, 10% की। तो 10% मतलब 3500, और 3500 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना, 3500 3 38, 38,500 होता है। फिर हम लोग करते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर का कितना दिया है, 30,000। ओके, प्लस माइनस कमी दी है, कमी कितने प्रतिशत कमी, 5%। तो 5% कमी करते हैं, तो 10% होता है 3, तो आधा कितना हुआ, उसका आधा, 3 का आधा 1500, तो 1500, 5% मतलब 1500 घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, 28,500 आता है। फिर स्टॉक का करते हैं, स्टॉक। ओके, स्टॉक कितना है, 15,000 का है, और कमी 5% की कमी है, तो कितना हो जाएगा, 575 यानी 750 होता है। 750 घटाते हैं
तो कितना आएगा 14,250 आता है, 14,250। ओके, कोई कभी कभी आप डायरेक्ट भी करना सीख सकते हैं, डायरेक्ट करोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब हम लोग इन तीनों का लिखते हैं, इन कमी को उधार तरफ पुनः मूल्यांकन के और वृद्धि को जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान खाता कितना है 3500 का वृद्धि हुई है। और यहाँ फर्नीचर खाता कितना हुआ है 1500 हुआ है। और स्टॉक खाता देखते हैं, स्टॉक खाता कितना है 750 है। ओके, आगे देखते हैं। विनियोग की बाज़ार कीमत 35,000 है जो कि बही में लिखनी है। तो यहाँ पर विनियोग देखते हैं, विनियोग कितना है 25,000, यानी 10,000 की वृद्धि हुई है। ओके, यहाँ लिख देते हैं विनियोग खाता कितना है 10,000। ओके, पक्की तलपट में लिखते हैं विनियोग कितना है विनियोग, तो 25,000 है, प्लस 10,000 की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है 10,000 की, तो 10,000 यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा 35,000 हो जाता है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ देखोगे देनदार पर 10% डूबत अनामत का प्रावधान है। तो यहाँ देखेंगे देनदार कितना है 5500, तो डूबत ऋण अनामत कितना हो जाएगा, तो 10% उसका 550 होता है, यानी 50 रुपये और अधिक रखना पड़ेगा। नहीं 50 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो जो नुकसान हो रहा है डूबत अनामत कहाँ लिखना पड़ेगा, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ 50 रुपये और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले देनदार कितना है देनदार, तो देनदार है 550। यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत माइनस डूबत ऋण अनामत कितना है, तो वो है 10%। कितना होगा 550 घटाते हैं तो 4,950 आता है। तो 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत कितना था 550 माइनस 500, कितना अधिक 50 रुपये अधिक है। पाँचवा हमने कर दिया है, अकस्मात मुआवजा के संदर्भ में 1,000 का दावा मंजूर किया हो गया है। बस यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो दिया है समायोजन। बैंक चार्जेस के 450 चुका जिसका लेखा करना बाकी है, तो इसकी असर कहाँ पर होगी, पुनः मूल्यांकन खाते और रोकड़ खाते में असर होगी। यानी हमको चुकाना पड़ेगा बैंक चार्जेस के, इसलिए हमको हानि जैसी हुई है, तो हानि हुई है, तो बराबर नुकसान हुआ है, तो कहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ। बैंक चार्जेस खाता कितना है 450 है, और रोकड़ खाते में जमा तरफ, तो यहाँ लिखते हैं बैंक चार्जेस खाता कितना है 450 है। ओके, अब इधर साइड से क्या ले गया, लेनदार 4,000, देनी हुंडी 1,000, तो इधर साइड का पूरा कर देते हैं। तो पक्की तलपट में क्या रह गया है, लेनदार इधर साइड दायित्व तरफ लेनदार कितना था 4,000 था, और देनी हुंडी कितनी है, देनी हुंडी 1,000 है। ओके, संपत्ति तरफ क्या रह गया है, तो इन सबको कर लिया है, खाली लेनी हुंडी बाकी है 2,000, रोकड़ बैंक भी हो गया, ख्याति लेनी हुंडी बाकी है 2,000। तो यहाँ लिख देते हैं लेनी हुंडी कितना है 2,000 है। ओके, अब यहाँ टोटल मारते हैं, तो इधर का टोटल ज़्यादा होता है, तो यहाँ टोटल कर देते हैं इधर। ओके, इधर टोटल कर देते हैं, कितना है 10,000 और 3,500 कितना होगा 13,500 होता है, 13,500। इधर भी लिख देते हैं 13,500। ओके, 13,500 में 13,500
माइनस 1500 करते हैं और माइनस 750 माइनस 50 और 450 कितना आता है 10,750 आता है। यहाँ लिखते हैं 10,750। ओके, ये हमने ज्ञात किया है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? लाभ चालू खाता किस अनुपात में? 4:1 में बांटेंगे तो बराबर। तो ये ए है तो यहाँ पर कितना आएगा? 8600 आता है। और बी का कितना आएगा? 2150 आता है। ओके, गणना कर ली है हमने। तो इस तरह से हमने इसका कर लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको कहाँ ले जाएंगे? चालू खाते में ले जाते हैं। तो यह चालू खाता है तो यहाँ क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। पुनः मूल्यांकन खाते में क्या लिखेंगे? 8600 और इधर लिखते हैं 2150। ओके, इधर का टोटल ज़्यादा होगा लगभग, तो इधर जोड़ लेते हैं कितना आता है। तो देखते हैं 8000 3200 और 5000 प्लस 8600 कितना हुआ है? 24,800। यहाँ लिखते हैं 24,800 उसमें से ये घटा लेते हैं माइनस 4000 और माइनस 2500 बराबर कितना आता है? 18,300। तो यहाँ लिखते हैं 18,300। ओके, यहाँ इसका करते हैं 2000 प्लस 800 प्लस 2150 कितना आया? 4,950। 4,950। ओके, उसमें से 1000 माइनस कर देते हैं, कितना आता है? 3,950। ओके, ये हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, तो पक्की तलपट में इनको लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पक्की तलपट में एक ही तरफ कितना है? 18,300 और 3,900 टोटल मार दो, कितना होता है? 22,250 होता है। ओके, अब हम लोग इसका देखते हैं यहाँ किधर का ज़्यादा हो रहा है टोटल। तो देखोगे इधर साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। तो इधर साइड का टोटल करते हैं 3,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 कितना होता है? 28,000 होता है। 28,000। ओके, 28,000 में से 2500 घटाओ और 450 घटाओ, कितना आया? 20,000 25,050। यहाँ लिखते हैं 25,050। ओके, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, ऐसे ही उधर भी लिखना बाकी रह गया है। कहाँ लिखना बाकी है? तो पक्की तलपट में लिखेंगे। इधर पक्की तलपट में क्या लिखेंगे? रोकड़ बैंक खाता। रोकड़ बैंक खाता कितना है? 25,050। 25,050 लिखते हैं। ओके, 25,050 लिखेंगे। इसका टोटल देख लेते हैं कितना होता है। मैं टोटल मान लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल आया 1,48,250। इसका भी आया 1,48,250। दोनों समान आ गए हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।